हेलो एवरीवन, तपस्या एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीटेट के एग्ज़ाम को आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, क्या क्या रिसोर्सेज आपको यूज़ करने हैं, और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको कुछ बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं सीटेट के एग्ज़ाम में जो आपको ध्यान रखनी है। तो मैंने अपना पहला एग्ज़ाम जब दिया था तो डीएलएड थर्ड ईयर में मैंने दिया था। उसमें मेरे पेपर 1 में 120 और पेपर 2 में 114 नंबर थे। फिर डीएलएड फोर्थ ईयर में मैंने जब अपना एग्ज़ाम दिया था तो उसमें मेरे पेपर 1 में 126 और पेपर 2 में 121 नंबर थे। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी कि आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं मटेरियल, क्या क्या रिसोर्सेज हैं जिससे आप अपनी एग्ज़ाम को ईजिली क्वालिफाई कर सकते हैं और एक अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पे आपको ध्यान देना है, तो जो भी उसका सिलेबस है, आपको सिलेबस को पूरी तरह से पहले एक बार अच्छे से देखना है कि क्या क्या हर सब्जेक्ट में क्या क्या इंक्लूड किया गया है, पेडागोजी में क्या क्या पूछा जाएगा, सीडीपी में क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड किए गए हैं। आपको सिलेबस का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, पूरा सिलेबस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जब शुरू करते हैं तो सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस देख के या ऐसे ही शुरू कर देते हैं, मतलब उसके सिलेबस से हम कभी भी उसको अच्छे से पढ़ते नहीं हैं। तो अगर आप सिलेबस अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि इस एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा। उसके बाद आता है पीवाईक्यूज़। तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम होगा, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भले नहीं रिपीट होते, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होता है वो रिपीट होता है किसी भी एग्ज़ाम में। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि इस एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, क्या क्या पूछा जाता है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और क्या इम्पॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए। तो आपको उस एग्ज़ाम का नेचर समझ में आ जाता है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। तो सीटेट के एग्ज़ाम में आप सिलेबस देखने के बाद एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देखिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इस एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। असर्शन रीज़न के क्वेश्चन आ गए, या एलिमिनेट करके आप कैसे क्वेश्चन के सही आंसर तक पहुंच सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपकी कितनी है, तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। देन आता है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें सिर्फ फैक्चुअल नॉलेज आपकी अगर है तो आप इसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि उनके पास फैक्ट्स तो बहुत सारे होते हैं, उनको फैक्ट्स बहुत सारे याद होते हैं, पर जब असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं तो वो उसको प्रॉपर एनालाइज नहीं कर पाते, या कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है तो उनको दिक्कत होती है, क्योंकि उनको सिर्फ फैक्ट्स पता होते हैं। तो आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इस एग्ज़ाम में। ये 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको आप यूज़ करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले आप सिलेबस को अच्छे से देखिए, उसके बाद आप उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, एक एक पोर्शन का एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लीजिए। जैसे सीडीपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, फिर हिंदी है तो हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए। हिंदी में पैसेज आता है और उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा ग्रामर नहीं पूछी जाती। जैसे आप यूपी टेट में देखेंगे कि ग्रामर पोर्शन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन सीटेट में ज़्यादातर क्या होता है, 15 नंबर की तो पेडागोजी आती है दोनों लैंग्वेज में। जो भी आप, एक तो हिंदी और इंग्लिश में जो भी आप चूज़ करेंगे, या संस्कृत में, या और भी जो लैंग्वेज है आप जो भी चूज़ करेंगे उसमें से फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज आपको चूज़ करनी होती है, तो उसमें 15 नंबर की आपकी पेडागोजी होती है। 15 नंबर में आपको पैसेज दिया जाता है। उसी पैसेज में से ही कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको करने होते हैं उस पैसेज को पढ़ के, और उसी में 2-4 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा या 5-4 के आसपास आपके व्याकरण से या ग्रामर से पूछे जाते हैं, जो कि बहुत आसान होते हैं। जैसे विलोम किसी का पूछ लिया, या हिंदी में उपसर्ग प्रत्यय पूछ लिया। इंग्लिश में भी ऐसा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से कोई क्वेश्चन कर लिया। तो ये आपका क्या हो गया, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। फिर आप देखेंगे कि ईवीएस की भी पेडागोजी पूछी जाती है, मैथ्स की भी पेडागोजी पूछी जाती है। तो पेडागोजी का पोर्शन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, और इन सब का यूज़ करके आप अपने एग्ज़ाम को इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। अभी आपके पास 2 महीने का समय है, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए और आप बहुत अच्छा करेंगे पेपर में। मैं क्लासेस शुरू करूँगी सीटेट की, सीडीपी और अदर जितनी भी पेडागोजी हैं उनकी।
ईवीएस पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी, मैथ्स की, तो इन सब की क्लासेस मैं शुरू करूँगी कल से। सबसे पहले हम सीडीपी से शुरू करेंगे, तो आप उसमें क्लासेस को देखिएगा और आपको डेफिनेटली बहुत बेनिफिट मिलेगा। और मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगी, जिससे आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच।